हिंदू इनको मार रहा है चप्पल। भिगा भिगा के वोट के माध्यम से दे रहा दे दनादन दे दनादन दे दनादन चल रहा है इनके ऊपर। जनता को लूट की गई, जनता की दवाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनका पेंशन, उनके रोजगार सब छीन लिया गया। अभी नड्डा जी ने क्या कहा, बेरोजगारी कोई मुद्दा ही नहीं है, अपने बेटों को बेच दिहाड़ी करने के लिए। 2 करोड़ का बेशरम मंत्री ये हुटिंग करता है दलाल। अब कहता है बेरोजगारी महंगाई मुद्दा लाया जाता है, बेरोजगारी महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। मोदी जी ने गुजरात में 80 मंदिर तुलवाए थे, 2008 में 80 मंदिर तुलवाए, 2009 में मोदी जी ने गुजरात में 300 मंदिर तुलवाए। और मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट और भाजपा हिंदुओं की पार्टी, क्या ये गजब की बात है। उसने कहा 30 का पेट्रोल आएगा, आधी आंख भी नहीं ठीक कर पाया, आधी आंख जिसको बिना कपड़ों की महिला अच्छी लगती है। ऐसे पाखंडियों को, दलालों को दिया गया व्यापार का पैसा और इन्होंने काफी रुपए कमाए। ये संत हैं कि दलाल हैं? ये झुट्टा दलाल प्रधानमंत्री है, ये झुट्टा दलाल है, ये थूक के चाटने वाले हैं। एक तरफ बोल रहे हैं कि वो चोरी करके बैठे हैं, एक तरफ शादी में जा रहे हैं। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। आपने देखा कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में जनता ने जो है 303 सीटों से 240 पर लाकर रोक दिया और उसके बाद अब उपचुनाव की जो नतीजे आए हैं उसने तो तमाम लोगों के होश उड़ा दिए। यानी कि 13 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें से 10 सीटों पर जो है इंडिया गठबंधन का कब्जा रहा और 2 सीटें जो है भाजपा के खाते में आए और एक निर्दलीय। और एक बड़ी बात यह है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा था कि हिंदुत्व को जो प्रमोट करती थी भाजपा, अयोध्या से लोकसभा में हारी और उपचुनाव में जो है रामेश्वरम हारी, जी रामेश्वरम हारी, नासिक हारी, प्रयागराज हारी, उपचुनाव में बद्रीनाथ हार गए पंडित जी। अरे यार रुका करो। आप संख्या कम बताओगे, हम बता दे रहे हैं, प्रयागराज भी हारे हैं। अच्छा चलिए आपसे शुरुआत करते हैं। तो पंडित बाल योगी विजय शर्मा हमारे साथ है, बातचीत करते हैं कि बद्रीनाथ की भी सीट हार गए। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है पीआरपी में, कैसे देख रहे हैं? अब ये हिंदू इनको मार रहा है चप्पल। भिगा भिगा के वोट के माध्यम से दे रहा दे दनादन दे दनादन दे दनादन चल रहा है इनके ऊपर। ये इतने ढीठ और बेशरम थे कि इन्होंने हमें खूब ठगा, खूब दलाली खाई हमारे नाम की। अपने अनपढ़ जाहिल बेटे जैसा को बना दिया बीसीसीआई चेयरमैन। और हमारे अभी नड्डा जी ने क्या कहा, बेरोजगारी कोई मुद्दा ही नहीं है, अपने बेटों को बेच दिहाड़ी करने के लिए। 2 करोड़ का बेशरम मंत्री ये हुटिंग करता है दलाल। अब कहता है बेरोजगारी महंगाई मुद्दा लाया जाता है, बेरोजगारी महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। दलाल 5 किलो अनाज खाएगा? तो ये दलाली की है इन्होंने। राम मंदिर के राम पथ को डुबोया है इन्होंने, आपके बनारस की मंदिरें तोड़ी है इन्होंने। 213 किलो सोना केदारनाथ तक गायब किया इन्होंने। बड़ा आरोप लगा रहे हैं पंडित जी आप। अरे ये शंकराचार्य जी ने लगाया है हमारे आरोप, हम नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, और हम तो एक बात और कहते, अभी 13 में से 11 सीटें इंडिया अलायंस को मिली है। शर्म आ रही है? शर्म आ रही है? अगर शर्म हो तो डूब मरे। लोग कह रहे हैं कि मतलब पहले अयोध्या हारे, अब बद्रीनाथ हार गए, ये एक बड़ा मुद्दा है पंडित जी। देखिए होता क्या है, 2008 में जो मंदिर तोड़े गए थे, मोदी जी ने गुजरात में 80 मंदिर तुलवाए थे। 2008 में 80 मंदिर तुलवाए, 2009 में मोदी जी ने गुजरात में 300 मंदिर तुलवाए, 2015 से 16 में वसुंधरा ने 73 मंदिर तुलवाए, 2018 में काशी में 73 से ज्यादा मंदिर तुलवाए। और मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट और भाजपा हिंदुओं की पार्टी, क्या ये गजब की बात है। देखिए 6 महीने पहले की अयोध्या नगरी है जो दिखने में वर्ल्ड क्लास लगती है। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जो अयोध्या के विकास के लिए पूरे 30,000 करोड़ अयोध्या की 30,000 करोड़। देखो अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन के 6 महीने बाद अयोध्या नगरी की सूरत कैसे बदल गई, अयोध्या का विकास कैसे ठोक गया है। राजकीय श्री राम चिकित्सालय अयोध्या धाम देखिए कैसे पानी भरा है। और ये है वो राम पथ, यानी राम मंदिर जाने का मुख्य रास्ता। दरिया बने इसी राम पथ पर 787 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया गया। ये पूरा घोटाला हिंदुओं के नाम पे कर करके हिंदुओं को इन्होंने भिखारी बना दिया।
भीख मांग रहा है हिंदू। एक एक पुल गिर गया, एक एक टर्मिनल छेद हो गया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जहां जहां देखो लिंचिंग हो रही है। जी। क्या अब भी इन्हें शक है? लोग सोशल मीडिया पर पंडित जी लिख रहे हैं कि हिंदू जाग गया है, ऐसा कुछ है क्या पंडित जी? मैं तो कभी कह रहा था, जहां डर खत्म वहां भाजपा खत्म। हम्म, मैंने पहले इस बात को कहा था। देखिए, मैं ज्यादा ब्रांडिंग वाला आदमी नहीं हूं भैया। जी। आज के समय में हमारे युवा सिर्फ यूट्यूब और इंस्टाग्राम से बाहर निकल जाएं, वो क्रांति ला सकते हैं। वो इन जैसे बेशर्मों को सबक सिखा सकते हैं। लेकिन बद्रीनाथ हारना बड़ा खटक रहा है मामला जो है। अब देखिए, जय जगन्नाथ करोगे, जय श्री राम से जय जगन्नाथ हो गया, महाकाल भूल गए। अब महाकाल ने भी इनको, अब जगन्नाथ से भी धोखा खा जाएंगे। तो ये दलाल हैं, ये भगवान बदलते हैं। लोग क्या अब आप कहोगे महाकाल नाराज हैं क्या? तो ये गोबर भक्तों से पूछो, वो गोबर खाते हैं। जितने भी सीपी में मोदी मोदी करते हैं, आ जाके मारो चप्पल मुंह में, लगाओ गोबर इनके मुंह में, दलालों के, बेशर्मों के। ये अंधभक्त कहाँ गए? आप बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, आप चोरी डकैती करवाओगे जी। तो आप जीत पाओगे? मतलब भगवानों से भी छल किया है इन्होंने। बहुत। राम मंदिर का पूरा दिखा तो दिया। जी। 20,000 करोड़ रुपए लगा है वहां राम मंदिर में। जी। हमें तो लगता है कि 2,000 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ लगा के बाकी सब गायब कर दिया गया। और उसके बाद ही मंत्री विधायक वहां की जमीन में ही कब्जा कर लिए, घोटाला कर लिए। ये तो योगी ऐसे सरकार, ईमानदार बेशर्मों की सरकार है योगी ऐसे सरकारों की। कहते हैं मतलब भूमाफिया की कोई एंट्री नहीं है हमारे यहाँ, मतलब तो रातों रात बिल्डोजर चल रहा दलाल खुद ही भूमाफिया है, है। योगी आदित्यनाथ खुद ही है। इतने मुकदमे इसके ऊपर है। तलवा पैर, तलवा दे, आजा, तलवा दे पैर, तलवा दे, जान से मार दे, जा। ये खुद मुकदमा इनके ऊपर है। ये पहला मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने मुकदमे वापस लिए। ये पहला मुख्यमंत्री है और इसके ऊपर भी तलवार लटकी है। कब न चला जाए, कब न चला जाए ये उत्तर प्रदेश की कुर्सी से। क्योंकि खुद वहां के एक विधायक ने कहा है कि भाजपा चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का चुनाव हो जाए तो आज भाजपा चुनाव हार जाएगी। मतलब भाजपा ने कोई काम नहीं किया, सारा जगह डूब गया। गोरखपुर, बनारस, प्रयागराज, हर जगह डूबा दिया आपने बेशर्मो। अभी पहली बारिश है, अभी तो ढंग से बारिश नहीं हुई है तो पूरा केदारनाथ, पूरा उत्तराखंड बह रहा है। तुम करते क्या हो इतने पैसों का? हमसे इतनी महंगाई बढ़ा के इतना टैक्स वसूल करते हो, तुम करते क्या हो हमारे पैसे का? आज जनता ने हिसाब मांगना शुरू किया है इनसे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप देखो पूरे प्रकरण को, तो जनता ने यह साफ कह दिया है, राहुल गांधी की बात पे मोहर लगा दी है कि भाजपा पूरा हिंदुत्व नहीं है। पूरे हिंदुत्व का ठेका भाजपा के पास नहीं है। वैसे पूरे मुसलमानों को ठेका पंडित जी ने भी नहीं ले रखा। हम तो सबके लिए बोलते हैं लेकिन एजेंडा नहीं चलाते। पंडित जी, लेकिन लगातार अब जो देश के हिंदू समाज के भी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड जो है वो देवभूमि कही जाती है। वहां पे 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, मंगलोर की सीट और दूसरा जो है बद्रीनाथ, दोनों सीट हार गए। मतलब देवभूमि कही जाने वाली धरती से हार जाना। जब आप लगातार अत्याचार करेंगे, वहां पे लूट करेंगे, जहां जहां भाजपा जाती है सबसे पहला काम करती है, जितने भी छोटे दुकानदार हैं, रेहड़ी पटरी वाले, उनके दुकान तोड़ना शुरू कर देती है। बुलडोजर चला के उन्हें खाली करा दी। सबसे पहला काम इनका यही होता है, क्योंकि बड़े इंडस्ट्रीज को जमीन देनी होती है। लगातार ये कटाई करवा करवा के, पेड़ कटाई करवा करके पहाड़ गिरवा रहे हैं लगातार अडानी अंबानी को। और आज छत्तीसगढ़ चुनाव हो जाए, आज ये चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि वहां भी ये हंसदेव के जंगल कटवा रहे हैं। तो ये व्यापारियों की सरकार है, जिनको बोला गया था नोट बार बार का पैसा लगा रहे हैं। अडानी अंबानी को प्रधानमंत्री क्या गोबर खाने गए हैं अडानी अंबानी की शादी में? जब अंबानी जी मोटर भर भर के पैसा लेके गए थे, उनका बयान चुनाव में है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो फिर वो इस तरह के शादियों में क्यों जा रहे हैं? सभी लोग हैं, इंडिया अलायंस के भी बहुत सारे लोग भाई हैं। इंडिया अलायंस के बहुत सारे। राहुल गांधी गया? राहुल गांधी नहीं गया। क्यों नहीं गए? क्या उनको न्योता नहीं था? न्योता था। तो क्यों नहीं गया राहुल गांधी? इसका जवाब दीजिए मुझे आप। क्योंकि राहुल गांधी को देश से प्यार है, इनको बिजनेसमैन से प्यार है।
तो पंडित जी क्या वाकई समझे कि मतलब देश के हिंदू जो है वो भाजपा को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और अब जो है भाजपा के खिलाफ हर जगह वोटिंग हो रही है? देखिए कहीं ना कहीं अगर आप इस बात को माने चाहे ना माने, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे, अंबानी क्या सौदा हुआ है, आपने रातों रात अंबानी ये झुट्टा दलाल प्रधानमंत्री है, ये झुट्टा और दलाल है, ये थूक के चाटने वाले हैं। एक तरफ बोल रहे हैं कि वो चोरी करके बैठे हैं, एक तरफ शादी में जा रहे हैं, तो ये दलाल हैं। राहुल गांधी ने किसानों का जब भट्टा पासोल का मुद्दा उठाया था ना, तभी ये इंडस्ट्री जानकर दी कि राहुल गांधी कभी भी हमारा साथ नहीं देगा, जनता का साथ देगा। तभी इनको खरीद फिरोज की कांग्रेस सरकार गिराई गई थी, अन्ना खड़ा किया गया था। रामदेव जो आज डांस कर रहा है मोटू के साथ, जी वो उसने कहा 30 का पेट्रोल आएगा, आधी आंख भी नहीं ठीक कर पाया, आधी आंख, जिसको बिना कपड़ों की महिला अच्छी लगती हैं। जी ऐसे पाखंडियों को, दलालों को दिया गया व्यापार का पैसा और इन्होंने काफी रुपए कमाए। ये संत हैं कि दलाल हैं, इनसे पूछना पड़ेगा। तो ऐसे पाखंडियों को भगाया गया। आज देखिए हमारी विजय हुई है, हमारी भविष्यवाणियां सही हो रही हैं, बुरे बादल मंडराए जा रहे हैं। अभी तो उपचुनाव है, अभी बिहार है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, तब क्या होगा, दिल्ली है। मतलब उपचुनाव से शुरुआत हो गई है। अब ये सरकार ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है। आप देखिएगा चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो, आरजेडी हो, सिंधे ग्रुप के साथ शिवसेना हो, ये सब कांग्रेस अलायंस के साथ मिलाएंगे और देखिएगा 450 तक इंडिया अलायंस सरकार बना के यही चुनावों के बाद सरकार बना के दिल्ली में राज करेंगे, विधानसभा चुनाव के बाद। विधानसभा चुनाव के बाद। क्योंकि अब कोई प्रत्याशी भाजपा खड़ा करते जीतने वाला नहीं है। मतलब क्या मोदी का जादू खत्म हो गया है क्या पंडित जी? मोदी खुद ही खत्म होने वाले हैं कुछ दिनों में। कहते हैं ना मतलब सूखी लकड़ी खड़ा कर दो मोदी के नाम पर वो भी जीत अब जाता आप सूखी लकड़ी के आप ये पूरा भिगा के लकड़ी खड़े करते तो नहीं जीत पाएंगे, पूरी हरी भरी लकड़ी खड़ी करते तो नहीं जीत पाएंगे, प्रधान ना हुई है। है। प्रधानमंत्री क्योंकि हाँ। ईमानदारी नहीं की गई जनता के साथ। जनता को 1250 रुपए की महंगाई में झुका गया, जनता को लूट की गई, जनता की दवाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनका पेंशन, उनके रोजगार सब छीन लिया गया। 5 किलो राशन, मनोज तिवारी से कहा गया, मनोज तिवारी से प्रश्न किया गया कि आपने कहा कि हमने 25 करोड़ लोगों को जी गरीबी रेखा से बाहर निकाल लिया, अब 80 करोड़ लोगों को आप फ्री राशन दे रहे हो, टोटल कितने होगा? कहीं 105 करोड़। कहीं मैं यहाँ कहीं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो ऐसे दलाल बेशरम जो है नचनिया सांसद बन के बैठे हैं मोदी राज में, तो फिर क्या ही सरकार का कर्मा पंडित है। जी मतलब देश में जो एक हमारे मतलब बड़ी तादाद में जो हिंदू लोग हैं वो लोग कहीं ना कहीं भाजपा की राजनीति को समझ चुके हैं और अब वो भाजपा के खिलाफ वोट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन मुझे एक बात का ये भी है कि हिंदू भाजपा को समझ चुका है, लेकिन मुसलमानों की 1 महीने में 19 लिंचिंग हो चुकी है, विपक्ष ने एक शब्द नहीं बोला है। मुझे इस बात का दुख है कि ना राहुल गांधी ने जी इसको मुद्दा बनाया, ना अखिलेश जी ने इसको मुद्दा बनाया। और ये कहीं ना कहीं संदेहजनक है, क्योंकि 90% मुसलमानों का वोट उनको मिला है। ये भी समझने की बात होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित बाल योगी विजय शर्मा हमारे साथ थे। देखिए तमाम सवालों पर जो है जवाब दिया। पंडित जी ने कहा कि देश का जो एक बड़ी संख्या में रहने वाले देश के हिंदू भाई हैं उन्होंने जो है अब भाजपा की नीति को समझ लिया, क्योंकि भाजपा ने भगवानों तक के साथ जो है वो छल का काम किया। क्यों? क्योंकि अयोध्या की तस्वीर आपने देखी कि 6 महीने पहले जब वहां पर उद्घाटन किया गया था, प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, क्या तस्वीरें बनाकर दिखाई गई थी, क्या मीडिया द्वारा परोसा गया था, और अब क्या तस्वीरें हैं, क्या वहां की सड़क अब दलाल मीडिया अयोध्या क्यों नहीं दिखा रही है? गोरखपुर क्यों? अंजनोम कश्यप, ओ दलाल मीडिया, ओ गौरव, ये जितने दलाल मीडिया वाले ने दिखा क्यों नहीं रहे हैं? एक अर्नब गोस्वामी कह रहे थे जो मतलब अयोध्या मंदिर जाएगा उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये चला जाएगा, इसको वहां का पानी पिलाओ, रोडों में पानी बह रहा है, इसको वहां का पानी पिए, वहीं बना खाना खाए, और इसको उसका हो वहीं तैरे गंगा, इसको दिल्ली की छोटी गंगा बना के उसको नहलाया गया था ना, उसको वहीं का तो ये गंगा नहाओ इसी में।
चलिए। ये दलाल बेशरम है। हम्म। इन्होंने इसीलिए कहते हैं इन्होंने चंदा लिया है भाजपा से। इलेक्ट्रल बॉन्ड में इनका भी हिस्सा है। चलिए, तो आप पंडित जी की बातों से कितना सहमत है, राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। देखते रहिए PRB।